हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, जिसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, वर्ब के साथ यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट होगा पहले, फिर उसके बाद इज़, एम, आर, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हम लोग का हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे पहले एक्टिव में है ही टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पे ही टीचेस इंग्लिश, यानी इसका हिंदी अर्थ हम लोग सोचें तो ये होगा कि वह इंग्लिश पढ़ाता है। तो वह इंग्लिश पढ़ाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसका पहचान क्या है कि इसमें यस या ईएस लगा होता है इसके वर्ब में। तो यहाँ पे वर्ब टीच है, टीच में ईएस लगा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता लगाएं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में जो होता है ऑब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश, इसके साथ हम लोग इज का यूज़ करेंगे, इज। उसके बाद यहाँ पे रूल में था कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख दिए इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो इसमें वर्ब है टीचर्स, टीचर्स यानी टीच इसका वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है यहाँ पे। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT हो जाएगा। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग को बाय का यूज़ करना है, तो बाय का यूज़ करेंगे बाय। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, यानी इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। अगर इसका हिंदी हम लोग बोले तो ये हो जाएगा कि इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, और इसका एक्टिव वॉइस का जो हिंदी होगा कि वह इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, राहुल इट्स अ मैंगो। राहुल एक आम खाता है या राहुल आम खाता है। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है, तो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, यानी यहाँ पर अ मैंगो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में। तो यहाँ पे लिख लेंगे अ मैंगो। उसके बाद हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो अ मैंगो यानी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के साथ इज का यूज होता है, तो इज लिखेंगे यहाँ पे। तो इज हो गया। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म का, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब इसमें है इट्स, तो इट का हम लोग का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। तो यहाँ पे ईटेन लिख देंगे, EATEN, ईटेन हो गया। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग को बाय का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे बाय लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख देंगे राहुल, यहाँ पे राहुल हो जाएगा, यानी राहुल एक आम खाता है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि आम राहुल के द्वारा खाया जाता है, यानी अ मैंगो इज ईटेन बाय राहुल। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है, इसका एक्टिव है वी बाय बुक्स, यानी हम किताबें खरीदते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे लिख देंगे बुक्स। बुक्स हम लोग का प्लूरल है, क्योंकि किताबें बहुत सारी किताबें हैं, यानी प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ड के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। वर्ब यहाँ पे बाय है, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, यहाँ पे लिख देंगे BOUGHT यहाँ पे। उसके बाद बाय का प्रयोग करना है, बाय लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का एक्टिव का जो भी सब्जेक्ट है वो लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज करते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो बाय के बाद अस लिख देंगे, यानी
हम किताबें खरीदते हैं, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा किताबें हमारी द्वारा खरीदी जाती है, तो बुक्स आर बॉट बाय अस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में है सी गिव्स चॉकलेट, यानी वह चॉकलेट देती है। सबसे पहले पैसिव वॉइस के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे चॉकलेट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे चॉकलेट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे चॉकलेट्स दिया है, तो यहाँ पे चॉकलेट्स पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे CHOLATES, यहाँ पे चॉकलेट्स हो जाएगा। चॉकलेट्स यानी यहाँ पे एस लगा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आर लगा देंगे। प्लूरल वर्ड आर हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। वर्ब है गिव्स, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, तो गिवन लगा देंगे यहाँ पे गिवन के बाद बाय का यूज करेंगे, यहाँ पे बाय हो गया। अब उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है उसको लिखते हैं बाय के बाद। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं कि बाय के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट क्या है सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो वो होता है हर, यहाँ पे हर लिख देंगे। पैसिव वॉइस हो जाएगा चॉकलेट्स आर गिवन बाय हर, यानी चॉकलेट उसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल एक्टिव है सी फ्लाइज अ काइट, यानी वह पतंग उड़ाती है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट पता करेंगे। ऑब्जेक्ट है काइट, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पैसिव वॉइस में पहले उसको लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे अ काइट, यहाँ पे पहले लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे काइट है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, तो इज हो जाएगा अ काइट इज। उसके बाद वर्ब है फ्लाइज का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन होता है, तो यहाँ पे फ्लॉन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज़ करते हैं, बाय लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको लिखते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हो जाएगा हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। काइट इज फ्लोन बाय हर, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, यानी पतंग उसके द्वारा उड़ाई जाती है। अगला एग्जाम्पल है एक्टिव है यू हेट अस, आप हमसे नफरत करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि तुम हमसे नफरत करते हो, इसका हिंदी होगा। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अस, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर होगा, यहाँ पे आर। वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है हेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेटेड, HATED, हेटेड। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, बाय के बाद हम लोग यहाँ पे यू, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे यू लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यहाँ पे यू ही रहने देंगे। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वी आर हेटेड बाय यू। ठीक है।